एक राजा के घर एक राजकुमार ने जन्म लिया। राजकुमार स्वभाव से ही कम बोलते थे। राजकुमार जब युवा हुए तब भी अपनी उसी आदत के साथ मौन ही रहते थे। राजा अपने राजकुमार की चुप्पी से परेशान रहते थे। आखिर ये बोलता क्यों नहीं है? राजा ने कई ज्योतिषियों, साधु, महात्माओं और चिकित्सकों को उन्हें दिखाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। संतों ने कहा कि ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में ये राजकुमार कोई साधु थे, जिस वजह से इनके संस्कार इस जन्म में भी साधुओं के मौन व्रत जैसे हैं। राजा ऐसी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन राजकुमार को राजा के मंत्री बगीचे में टहला रहे थे। उसी समय एक कौवा पेड़ की डाल पे बैठकर काव काव करने लगा। मंत्री ने सोचा कि कौवे की आवाज से राजकुमार परेशान होंगे, इसीलिए मंत्री ने कौवे को गोली मार दी। गोली लगते ही कौवा जमीन पर गिर गया। तब राजकुमार कौवे के पास जाकर बोले कि अगर तुम नहीं बोले होते तो नहीं मारे जाते। इतना सुनकर मंत्री बड़ा खुश हुआ कि राजकुमार आज बोले हैं, और तत्काल ही राजा के पास ये खबर पहुंचा दी। राजा भी बहुत खुश हुए और मंत्री को खूब ढेर सारा उपहार दिए। कई दिन बीत जाने के बाद भी राजकुमार चुप ही रहते थे। राजा को मंत्री की बात पे संदेह हो गया और गुस्सा कर राजा ने मंत्री को फांसी पे लटकाने की हुक्म दिया। इतना सुनकर मंत्री दौड़ते हुए राजकुमार के पास आया और कहा कि उस दिन तो आप बोले थे, लेकिन अब नहीं बोलते हैं। मैं तो कुछ ही देर में हुक्म से फांसी पे लटका दिया जाऊंगा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले कि अगर तुम भी नहीं बोले होते तो आज तुम्हें भी फांसी का हुक्म नहीं दिया होता। बोलना ही बंधन है। इसलिए दोस्तों, जब भी बोलो उचित और सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहो। जीवन में बहुत से विवाद का मुख्य कारण अत्यधिक बोलना ही है। एक चुप्पी हजारों कलह को नाश करती है। चुप रहना आसान नहीं है, लेकिन जो चुप है वो परेशान नहीं है। दोस्तों, आज की स्टोरी से आप क्या समझे? आपको क्या सीख मिली? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।